Good morning, students. This is Ravi Kumar. Heartily welcomes you all in this computer class. Students, today we are taking the revision class of chapter Internet. प्यारे बच्चों, ये इंटरनेट आज की इस भागदौड़ की जिंदगी में मुझे समझ में नहीं आता कि शायद किसी व्यक्ति का काम बिना इंटरनेट का पूरा होता होगा। इस नेट की जरूरत हर वो व्यक्ति के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर डेली लाइफ। विदाउट यूज ऑफ इंटरनेट we are unable to walk a single step. Is it clear? और ये इंटरनेट इंटर INTER इंटर और NET नेट, ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। इंटर मीन्स इंटर कम्युनिकेशन और NET का मतलब होता है नेटवर्क। प्यारे बच्चों, I also like to brief you the old name of internet. मैं ये भी बताना चाहूँगा आपको कि इंटरनेट को पहले ARPANET कहते थे। इंटरनेट का पुराना नाम ARPANET है और ARPANET का फुल फॉर्म होता है एडवांस रिसर्च एजेंसी प्रोजेक्ट नेटवर्क, ARPA, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, और NET का मतलब नेटवर्क। ये USA की कंपनी ने एक बनाया था। ARPANET की US मिलिट्री एकेडमी ने, पहले युद्ध होता था, वहाँ पे जाना आना बड़ा मुश्किल का विषय होता था, तो कम से कम ये ARPANET की मदद से, इस प्रोजेक्ट की मदद से वहाँ का मैसेज हमको यहाँ मिल जाता है। वी आर वेरी easily able to access those net connections. तो प्यारे बच्चों, यही है इंटरनेट। सो लेट्स बिगिन। व्हाट इज द इंटरनेट? अब ये इंटरनेट क्या है? The internet is a vast network. VAST, vast means बहुत बड़ा। Internet is a vast network that connects computers all over the world. Through the internet, people can share information and communicate from anywhere with an internet connection. So I hope कि इंटरनेट एक बहुत ही बड़ा नेटवर्क है जिसकी मदद से बहुत सारे कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करता है पूरी दुनिया में। एंड थ्रू द इंटरनेट पीपल कैन शेयर इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, फ्रॉम वन पीपल टू अनदर पीपल। इज इट क्लियर? क्या समझ में है? इंटरनेट इज ए वास्ट नेटवर्क दैट कनेक्ट्स कंप्यूटर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में सारे कंप्यूटर्स को ये इंटरनेट जोड़ दिया है। थ्रू द इंटरनेट, इंटरनेट की मदद से, इंटरनेट के जरिए पीपल कैन शेयर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेट फ्रॉम एनीवेयर। और उनकी इसी की मदद से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अपना इंफॉर्मेशन, अपना डेटा, अपनी सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह सेंड कर रहा है। इसी को कहते हैं इंटरनेट। अब हम पढ़ेंगे इसके बारे में यूजेज ऑफ इंटरनेट। यूजेज ऑफ इंटरनेट यानी इंटरनेट की हमारे पास इसकी क्या क्या ज़रूरत होती है, हम कहाँ कहाँ इंटरनेट की कैसे कैसे इसकी ज़रूरत पड़ती है, कैसे हम कह सकते हैं कि इंटरनेट की ज़रूरत कहाँ कहाँ होती है। इसको हम जानेंगे दो चीज़ों से, पॉइंट्स के थ्रू भी और डायग्राम के थ्रू। यूजेज ऑफ इंटरनेट,
सबसे पहले देखिए न्यूज एंड इंफॉर्मेशन। इंटरनेट की जरूरत न्यूज एंड इंफॉर्मेशन। न्यूज मीन्स समाचार और इंफॉर्मेशन यानी सूचनाएं। तो न्यूज यानी समाचार, जो देश दुनिया में हो रहा है वो सारी जानकारी हमको इंटरनेट पे मिल जाएगी। और इंफॉर्मेशन यानी सूचना, जो हम जिस विभाग से जुड़े हुए उसकी सारी डिटेल हमको उस पर इंटरनेट पे मौजूद मिलेगी। तो इस या किसी चीज़ से रिलेटेड हो तो वो सारी इंफॉर्मेशंस मिलेंगी। आर्ट एंड एंटरटेनमेंट, कला और मनोरंजन, ये भी आपको इंटरनेट पे मिलेगा। ऑनलाइन शॉपिंग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्ट एंड एंटरटेनमेंट, कार्टून्स, ऑडियो वीडियो, इमेजेस, पिक्चर्स, मूवीज, सारी चीज़ें मिलेगी आपको। ऑनलाइन शॉपिंग भी आप कर सकते हैं। मेलिंग लेटर्स, एक जगह से दूसरे जगह पर जो है हम मेल भी कर सकते हैं। पहले हाथ से लिख करके मेल भेजते थे, अब जो है ऑनलाइन भी कर सकते हैं मेलिंग लेटर्स। हेल्थ एंड फिटनेस रिलेटेड टू मेडिकल की मदद से भी आप इसको इंफॉर्मेशंस ले सकते हैं। किस डिजीज़ का क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए, कौन सी बीमारी के बारे में डिटेल जानकारी चाहिए, तो पूरा आपको मिलेगा। फिटनेस के बारे में भी मिलेगा, कैसे हेल्थ फिटनेस होना चाहिए। टूरिज्म एंड ट्रैवल, कहीं पिकनिक पर जाना है या कहीं गांव जाना है या कहीं पर भी, तो उससे रिलेटेड आपको ट्रेन, रेलवेज, रोडवेज, एयरवेज, शिपवेज, सारी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी। टूरिज्म एंड ट्रेलवेज, रेलवे की सारी डिटेल मिलेगी आपको। वो ऑनलाइन बुकिंग करना चाहते हैं, टिकट बुक करना चाहते हैं, सारी चीज़ें। यहाँ पर भी आप ऑनलाइन सिनेमा घर की टिकट भी बुक कर सकते हैं एंटरटेनमेंट में। यहाँ पर आप वही सेम चीज़। चैटिंग, नेट के थ्रू आप चैटिंग भी कर सकते हैं, जैसे व्हाट्सएप से आप चैटिंग करते हैं। ऑनलाइन भी और भी कई सारे मैसेंजर्स ऐप्स है, जैसे फेसबुक है, ट्विटर है। बैंकिंग ऑपरेशंस, बैंक से रिलेटेड जो कोई भी वर्क होगा वो आप ऑनलाइन इसमें कर सकते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, एक स्थान से दूसरे स्थान वीडियो ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग आप कर ही रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है डिफरेंट टाइप्स के यूजेस ऑफ इंटरनेट हैं, और ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। और ये दिस डायग्राम विल आल्सो एक्सप्लेन यू द डिफरेंट यूजेस ऑफ इंटरनेट, लाइक एजुकेशन, ऑनलाइन बैंकिंग एंड ट्रेडिंग, रिसर्च, इलेक्ट्रॉनिक मेल, जॉब रिसर्च, सोशल नेटवर्किंग, कोलैबोरेशन, एंटरटेनमेंट, ई कॉमर्स का मतलब होता है व्यापार करना। ऑनलाइन शॉप्स, गुड्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना, यहाँ से माल दूसरे देश में भेजा जा रहा है, दूसरे देश का माल इधर भेजा जा रहा है, तो इसको बोलते हैं ई कॉमर्स यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। फाइल ट्रांसफर, फाइल को ट्रांसफर करना, नेविगेशन, एडवर्टाइजमेंट, रियल अपडेशन, ऑनलाइन बुकिंग एंड ऑर्डर, कैशलेस ट्रांजेक्शंस। तो दिस इज द यूजेस। देयर आर मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूजेस ऑफ इंटरनेट। Now we will learn about the internet terms. There are some terms joined with the term internet. जो शब्द कुछ इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आपका वेबसाइट जानना बहुत ज़रूरी है कि ये वेबसाइट क्या होता है, और वेब पेज, होम पेज, वेब ब्राउज़र, URL, ISP, www। www का मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब, और ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो आप सिम यूज करते हैं, अपने मोबाइल में जो सिम यूज करते हैं उसी को ISP कहा जाता है। जिस कंपनी की सिम है वो कंपनी आपको इंटरनेट एक्सेस करने के लिए दे रही है, आप उसका फी पे करते हैं, वो आपको इंटरनेट एक्सेस करने देती है। URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये एक वेबसाइट है, ये एक प्रकार से डोमेन नेम के साथ। वेब ब्राउज़र, डिफरेंट टाइप्स के वेब ब्राउज़र है, यानी वेब ब्राउज़र एक प्रकार से सर्च इंजन है जिसमें आप सर्च करते हैं। होम पेज
जब इंटरनेट को जब आप ओपन करते हैं तो जो पहला पेज आता है उसी को कहते हैं होम पेज। वेब पेज वह पेज होती है जिसमें आपकी सारी इंफॉर्मेशंस होती हैं, उसको कहते हैं वेब पेज। और बहुत सारा जब वेब पेज कलेक्शन हो जाता है तो उसको कहते हैं वेबसाइट। बात समझ में आई? कलेक्शन ऑफ वेब पेज इज कॉल्ड वेबसाइट। और वेब पेज क्या है? द इंफॉर्मेशन ऑन द पेपर, ऑन द पेज, जिस पेज में बहुत सारा इंफॉर्मेशन है उसको कहते हैं वेब पेज। और फर्स्ट पेज ऑफ इंटरनेट इज कॉल्ड होम पेज। ब्राउजर इज ए सर्च इंजन। URL, it is a website. ISP, it is a type of company which are going to access the internet, and it is the World Wide Web to collect all different types of files related to your search engines. So let's we explain in points. Am I right? दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज वेबसाइट। मैंने आपको पहले ही बताया था कि वेबसाइट क्या होती है। ए वेबसाइट इज ए कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस एंड रिलेटेड कंटेंट दैट इज आइडेंटिफाइड बाय ए कॉमन डोमेन नेम एंड पब्लिश्ड ऑन एटलीस्ट वन वेब सर्वर। सर्वर का मतलब होता है, सर्वर मीन्स server is a type of a computer which are going to provide you the information related to your search topic। जो चीज, जो सूचना, जो इंफॉर्मेशन आप सर्च करना चाहते हैं उससे रिलेटेड नॉलेज आपको ये सर्वर प्रोवाइड करता है, आपके कंप्यूटर को। इसी को सर्वर कहते हैं। सर्वर एक ऐसा कंप्यूटर है जो सभी उससे जुड़े हुए कंप्यूटर्स को वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, उसको सर्वर कहते हैं। तो ये वेबसाइट क्या है? वेबसाइट इज ए कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। याद रखने वाली बात है बच्चा कि वेबसाइट इज ए कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। आपसे जब भी कोई पूछे कि वेबसाइट क्या होता है, आप सीधा बोलिए कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। Collection of web pages is called website and related content that is identified by a common domain name. Domain name and published. Domain name का मतलब होता है जैसे कि लास्ट में लगता है www.google.com। तो ये .com, com का मतलब कमर्शियल, इट इज ए डोमेन नेम ऑफ द गूगल, तो इसको डोमेन नेम बोलते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हैं wikipedia.org, तो ये org का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन, तो इसी को डोमेन नेम कहते हैं। google.com, amazon.com, ऑल, ये सब आपके एग्जाम्पल्स हैं, तो इसको वेबसाइट कहते हैं। वेब पेज क्या होता है? ए वेब पेज इज ए स्पेसिफिक कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन provided by a website and displayed to a user in a web browser. Web page is a collection of information provided by a website to displayed to a user in a web browser. समझ में आया? वेबसाइट जो है आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है जिस पेज में, उसी को वेब पेज कहा जाता है। A website typically consists of many web pages linked together in a coherent fashion. The name web page is a metaphor of paper pages bound together into a book. So dear students, this is called web page. Home page is the main web page of a website. किसी भी वेबसाइट की मेन
पेज होती है, वेबसाइट, जिसको कहते हैं होम पेज। द टर्म कैन ऑल्सो रिफर टू वन और मोर पेजेस ऑलवेज शोन इन ए वेब ब्राउजर when the application starts up. In this case, it is also known as the start page. जब भी आप इंटरनेट को ओपन करते हैं तो ओपन करने के साथ ही होम पेज सबसे पहला पेज आता है, जिसको कहते हैं होम पेज। एंड होम पेज विल प्रोवाइड यू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन इन देयर ओन ब्राउजर। वो अपने ब्राउजर में सारे इंफॉर्मेशन आपको देंगे, सारे आइकॉन्स देंगे। Is it clear? This is the example of home page. The first page or screen you see at a website typically containing a table of contents for the site. Is it clear? दिस इज ए वेब ब्राउज़र। ये आपका वेब ब्राउज़र है। ए वेब ब्राउज़र इज ए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। वेब ब्राउज़र इज ए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फॉर एक्सेसिंग इंफॉर्मेशन ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। पूरे वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर ये एक एक्सेस कर रहा है इंटरनेट। व्हेन अ यूजर रिक्वेस्ट, जब यूजर कभी रिक्वेस्ट करता है a web page from a particular website, the web browser retrieves the necessary content from a web server and then display the pages on the user's device. ये वेब ब्राउज़र है। वेब ब्राउज़र का मतलब होता है एक ऐसा एप्लीकेशन जिसमें आप सर्च करेंगे अपनी इंफॉर्मेशन, और इंफॉर्मेशन आपको उसमें, वो वेब पेज आपको उसमें दिखाई जाएगी। वेब ब्राउज़र में वेबसाइट होता है और वेबसाइट में वेब पेज होता है। इज इट क्लियर? बात समझ में आई? जब आपके पास में, जैसे एग्जांपल समझिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्राउज़र, इनको कहते हैं ब्राउज़र। जैसे कि ये आपका ओपेरा ब्राउज़र, ये गूगल क्रोम, सफारी, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, and this one is Microsoft Edge. So dear students, इसको कहते हैं ब्राउज़र। ये ब्राउज़र एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, और टू प्ले द इंटरनेट, टू सर्फ द इंटरनेट, इंटरनेट को चलाने के लिए ही इन ब्राउज़र्स का फाउंडिंग किया गया है। इनको तैयार किया गया इस एप्लीकेशन को। जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपको होम पेज मिलेगा सीधा। क्या मिलेगा? होम पेज। और उस होम पेज में ऊपर ब्लैंक में मिलेगा आपको बॉक्स, यानी सर्च इंजन। इसको सर्च इंजन भी कहते हैं। वहां पर आप अपनी वेबसाइट का नाम डालेंगे। जैसे आपको सर्च करना है, गूगल खोलना है, तो आप लिखेंगे www.google.com, तो google.com उसमें ओपन हो जाएगा। और उस गूगल डॉट में आप खोलेंगे, जैसे आपने कोई सैमसंग का मोबाइल लेना चाहा, आपने उसमें लिखना है samsungmobile.com। सैमसंग मोबाइल लिख देंगे तब भी आपको वो ओपन हो जाएगा। तो samsungmobile.com जो लिखा आपने, उसको कहेंगे वेबसाइट, और जिस पेज में खुलेगा उसको कहेंगे वेब पेज। ठीक? तो ये डिफरेंट टाइप्स के ब्राउज़र्स है। ये है आपका URL। हर वेबसाइट एक पर्टिकुलर यूनिक एड्रेस के नाम से जानी जाती है। ईच वेबसाइट इज आइडेंटिफाइड बाय इट्स यूनिक एड्रेस विच इज नोन एज द यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। हर वेबसाइट एक यूनिक एड्रेस के नाम से जाना जाता है।
उसी को हम लोग URL कहते हैं, URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। The URL should be entered in the addresses bar of a web browser। और आपका जो वेब ब्राउजर है उसके एड्रेस बार में आप URL लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल कि मुझे किसी बच्चे के घर जाना है और मुझे उसके घर का रास्ता ही नहीं मालूम, तो मैं कैसे जाऊंगा? जब मुझे अपने घर का वो एड्रेस देगा तभी ना हम उसके पास जा पाएंगे। ठीक उसी तरीके से जो इन्फॉर्मेशन हमको लेना है और उस इन्फॉर्मेशन का जब तक हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं रहेगा, एड्रेस नहीं रहेगा, हम उसके पास कैसे जाएंगे? ठीक उसी को कहते हैं URL। हर वेबसाइट की अपना खुद का एड्रेस होता है जिसको URL कहते हैं। इज इट क्लियर? जैसे कि यहां पे लिखा है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर URL। अभी आप देख सकते हैं डोमेन नेम्स कुछ यहाँ पे .com, .name, .org, .gov, .edu। edu का मतलब होता है एजुकेशन, .gov गवर्नमेंट, .org ऑर्गेनाइजेशन, .name और .commercial। यहां भी देख सकते हैं। यह है आपका ISP। प्यारे बच्चों, सभी बच्चों के मोबाइल में एक सिम होता है, सिम कार्ड, और वो सिम कार्ड अलग अलग टेलीकॉम कंपनी का होता है। एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, वोडाफोन, हच, जियो, BSNL, है ना, अलग अलग कंपनी का होता है। तो जैसे मेरे पास BSNL कंपनी का है, मैं BSNL यूज करता हूं, तो BSNL कंपनी को मैं पेमेंट करता हूं, फी भरता हूं, और वो फी भरने के साथ में वो मुझे उसके बदले इंटरनेट एक्सेस करने का इजाज़त देता है। तो मैं जब फी पे करता हूं तो मुझे वो इंटरनेट एक्सेस करने की परमिशन देता है। तो जो BSNL हमको इंटरनेट एक्सेस करने दे रहा है तो उस BSNL को ही कहा जाएगा ISP। ISP का पूरा नाम है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्या मेरी बात समझ में आई? An internet service provider is an organization that provides services for accessing, using or participating in the internet। इंटरनेट में भाग लेने के लिए ये ISP इज ए टाइप ऑफ कंपनी। ISP एक प्रकार से कंपनी का नाम है जो आपको इंटरनेट में अपनी संस्था में जुड़ने के लिए, आपको एक्सेस करने के लिए, यूज करने के लिए या उसमें पार्टिसिपेटिंग करने के लिए आपको यह मौका देती है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स कैन बी ऑर्गेनाइज्ड इन वेरियस फॉर्म्स सच एज कमर्शियल, कम्युनिटी ओनेड, नॉन प्रॉफिट और अदरवाइज प्राइवेटली ओनेड। ये डिफरेंट टाइप्स के चांसेस आपको प्रोवाइड करती है। आप फी पे करिए और मंथली सेलेक्ट करिए, आपको उसके बदले में इंटरनेट एक्सेस करने के चांसेस देगी। इसी को कहते हैं ISP। यहां भी आप समझ सकते हैं चार्ट्स के थ्रू अलग अलग ये केबल्स, पोर्ट्स, नेटवर्किंग बना हुआ है, कैसे कैसे इंटरनेट में आपको जो है इसमें चांसेस मिलता है। ISP कैसे वर्क कर रही, क्योंकि ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर बहुत बड़ी कंपनी है, उससे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। ये ISP है, मैंने बताया आपको, एक कंपनी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको इंटरनेट एक्सेस करने दी हो, PC, कंप्यूटर इससे जुड़ा हुआ है। और ISP क्या करती है, इंटरनेट आपको परमिशन देती है एक्सेस करने के लिए। अब यह है www यानी वर्ल्ड वाइड वेब। इट इज ए कॉमनली नोन एज द वेब। इसको हम प्यार से वेब भी कह सकते हैं। एंड इट इज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम वेयर ए डॉक्यूमेंट्स एंड अदर वेब रिसोर्सेस आर आइडेंटिफाई द यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर्स which may be interlinked by hypertext and are accessible over the internet। ये www यानी वर्ल्ड वाइड वेब।
जब भी हम किसी इंफॉर्मेशंस को सर्च करते हैं वेब ब्राउज़र में, तो वेबसाइट क्या करती है, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड से वो इंफॉर्मेशंस कैच करके जितनी जल्दी हो आप तक वो पहुंचाती है। इसी को कहते हैं वर्ल्ड वाइड वेब। थैंक यू। हमारी बात समझ में आई? इससे जुड़ा हुआ एक वीडियो मैं और लेके बहुत जल्दी ही आऊँगा, कंप्लीट प्रैक्टिकल बेस्ड इंटरनेट के ऊपर। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।